वसीम खेत में काम कर रहा होता है। दिन में बहुत गर्मी हो रही थी और चिलचिलाती धूप में वसीम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत और मशक्कत करता है। जोहर की अजान होने लगती है। जौहर की अजान हो रही है, नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर खाना खाकर कुछ देर आराम कर फिर से काम पर लग जाऊंगा। वसीम नमाज पढ़ने लगता है। या अल्लाह, तू ही बड़ा रहीम और करीम है, तू ही गरीबों की सुनने वाला है। नमाज पढ़ने के बाद वसीम खाना खाने लगता है। वसीम खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, हम गुनाह कर बांधों को कभी भूखा नहीं सुलाता और ना ही जगाता है। वसीम फिर से काम पर लग जाता है और शाम को मजदूरी करने के बाद सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मैंने आपका खेत जोत दिया है। ठीक है, ये लो पैसे। वसीम को जो मजदूरी के पैसे मिलते थे उसे केवल उसका 2 वक्त का खाने का ही जुगाड़ हो पाता था। जिस घर में वो रहता था वो भी घर किराए का था, लेकिन वसीम जो पैसे मिलते हैं उसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता। उसके परिवार में उसकी बीवी नाजिया और उसका बेटा इमरान और बेटी शामा। बाबा, आप आ गए? हाँ मेरे बच्चों। बाबा, बकरा ईद आने वाली है, इस बार मुझे बकरा ईद पर शरारा सूट चाहिए। इमरान भी बोलता है। बाबा, मुझे भी नया कुर्ता पजामा सिलवाना है। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, इस बार बकरा ईद में तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा। नाजिया खाना बनाया है क्या? हाँ जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सब लोग खाना खाकर लेट जाते हैं। तुम तो जानती ही हो कि कितनी मेहनत मजदूरी कर लूं, लेकिन उन पैसों से हमारे 2 वक्त के खाने का जुगाड़ भी नहीं हो पाता है। बकरा ईद आने वाली है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगा। आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। वो बड़े ही रहीम और गफूर हैं, गरीबों की सुनने वाले हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मजदूरी करने के बाद जंगल जाया करूँ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच कर आऊँगा, तभी शायद 2 पैसे बच सके। आप इतनी मेहनत करेंगे, आपके पास इतना टाइम कहाँ है? करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। बेगम, बकरा नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए नए कपड़े तो बन जाए। ठीक कहा आपने, अल्लाह आपकी मदद करेंगे। अगले दिन वसीम मजदूरी करने के बाद जंगल जाता है और कुछ लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच कर घर वापस आ जाता है। ये लो फरजाना 50 रुपए, जो लकड़ियाँ बेचकर पैसे बचे हैं। अभी बकरा ईद को काफी टाइम है, तो जोड़ते जोड़ते हम अपने बच्चों के नए कपड़े तो बनवा ही लेंगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अल्लाह आपको हिम्मत दे और ताकत दे। इसी तरीके से वसीम बहुत मेहनत करता है, रात और दिन मजदूरी किया करता है, लेकिन इतनी मेहनत करने से उसका शरीर थक जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। उठिए ना, आपको आज काम पर नहीं जाना। बहुत उठाने पर वसीम नहीं उठता। बार बार नाजिया के उठाने पर वसीम नहीं उठता तो नाजिया घबरा जाती है और वो हाथ लगा कर देखती है तो वसीम को तेज बुखार हो रहा था। या अल्लाह, इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैंने मना किया था कि इतनी मेहनत ना करे, लेकिन मेरी मानते कहाँ है ये? नाजिया दौड़ते हुए हकीम के पास जाती है और हकीम जी को लेकर आती है और हकीम साहब वसीम को देखते हैं। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें टाइम पर देते रहना। इनका शरीर थकान की वजह से बीमार पड़ा है। कुछ दिन इनसे कहिएगा कि काम पर ना जाए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इन्हें बस जल्द से जल्द ठीक कर दे। थोड़ी देर बाद वसीम को होश आ जाता है। मैंने मना किया था ना जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, आप तो मेरी बात मानते ही नहीं है। बाबा जान, गलती हमारी है, हमने आपसे कपड़ों की मांग की थी, इसीलिए आप बीमार पड़ गए। हमें माफ कर दीजिए बाबा जान। नहीं मेरे बच्चों, मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता। अल्लाह के लिए बाबा जान ऐसा ना कहिए, आप तो हमारे सब कुछ है। हमें कपड़े नहीं चाहिए, केवल हमें आप चाहिए। आप सही रहेंगे तो हम खुद ही ठीक रहेंगे। सभी साथ में मिलकर रोने लगते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। या अल्लाह ताला, हर एक गरीब की मदद अदा फरमा। अगले दिन नाजिया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मैं काम पर जा रही हूँ, अपने बाबा का ध्यान रखना। इमरान कहता है, अम्मी जान, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं मेरे बेटे, बाहर बहुत धूप है, तुम वहाँ क्या करोगे? अम्मी जान, धूप तो आपके लिए भी है ना, आप भी नहीं जाइए। बेटा, जाना तो पड़ेगा, बाबा की दवाई भी तो लानी है, घर का चूल्हा भी तो तभी चलेगा। अम्मी जान, फिर तो मुझे आपके साथ ही जाना होगा, मुझे अपनी माँ का हाथ बढ़ाने में खुशी मिलेगी। ठीक है बाबा, तुम बड़े ही जिद्दी हो। अल्लाह तुम जैसे बेटे हर माँ को अदा फरमाए। अम्मी जान, आप जाइए, मैं बाबा की देखभाल कर लूँगी और उन्हें टाइम पर दवा दे दूँगी। माशाअल्लाह मेरी बच्ची, जीती रहो।
इमरान और नाजिया ईद पर काम करने चली जाती हैं। सारा दिन इमरान अम्मी जान की मदद करता रहा और शाम को नाजिया लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती है तो इमरान भी उसके साथ जाता है। नाजिया लकड़ियाँ काट रही होती है, तभी इमरान क्या देखता है कि झाड़ियों में एक बकरे का बच्चा छुपा हुआ है। वो चिल्ला रहा होता है, उसको चोट लगी थी। इमरान उस बकरे के पास जाता है, बकरे को वो अपनी गोद में उठाकर वो अपनी अम्मी जान के पास लेकर आता है। देखो अम्मी जान, ये बकरा कितना प्यारा है। अम्मी जान, ये तो कितना जख्मी है, हम इनको अपने साथ घर ले चल सके हैं क्या? हाँ मेरी बेटी, यहाँ इसको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको हम अपने साथ लेकर अपने घर चल सकते हैं। शुक्रिया अम्मी जान। नाजिया और इमरान उस बकरी के बच्चे को अपने घर अपने साथ ले आते हैं। नाजिया उस बकरी के बच्चे के जख्मों को साफ करती है, खाना और दाना पानी देती है। वो बकरी के बच्चे के साथ इमरान की दोस्ती हो जाती है। इमरान के साथ वो खेलता है, कूदता है और सोता है। इमरान उसका नाम सुल्तान रख देता है। धीरे धीरे वक्त बीता गया और सुल्तान बड़ा हो गया। अम्मी जान, सुल्तान तो इतना बड़ा हो गया और मैं तो अभी उतना का उतना ही हूँ। ऐसे कैसे हुआ अम्मी जान? अरे बेटा, जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं, इंसान के बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते। इतना बोलकर नाजिया वहाँ से चली जाती है। तभी इमरान सुल्तान को नहला रहा होता है तो वो क्या देखता है कि सुल्तान के पंख निकल रहे होते हैं। या अल्लाह, सुल्तान के पंख निकल रहे हैं। क्या सुल्तान भी पक्षियों की तरह उड़ सकेगा? आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 लिखकर कमेंट करना ना भूलें।